नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम कहते हैं रीथिंक, रिविजिट, रीशेप यानी सोचो, परखो और नया आकार दो। रात के लगभग 9 बजे थे। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से जापानी गांव में ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर कहीं बांस की घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी रास्ते पर तेज कदमों से एक आदमी बढ़ता जा रहा था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो शहर का सबसे प्रसिद्ध प्रोफेसर था। लोग उसकी इंटेलिजेंस की मिसाल देते थे। उसने दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी। उसे लगता था कि अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो वो नहीं जानता। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, शांति। उसके अंदर हर समय एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रातों को नींद नहीं आती थी, दिमाग हमेशा भागता रहता था। और तभी कई महीनों से वो एक नाम सुन रहा था, एक ज़ेन मास्टर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बिना ज्यादा बोले लोगों की जिंदगी बदल देता है। और आज वो उसी मास्टर से मिलने जा रहा था। जब वो उस पुराने लकड़ी के मंदिर तक पहुंचा तो उसने देखा अंदर एक बूढ़ा आदमी शांत बैठा हुआ था। न कोई डर, न कोई जल्दबाजी, बस गहरी शांति। प्रोफेसर अंदर गया और बोला, मास्टर, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी किताबें पढ़ी हैं। मैंने ज्ञान हासिल करने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन फिर भी मुझे इनर पीस नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे ज़ेन सिखा सकते हैं? ज़ेन का मतलब है शांत मानसिक अवस्था। मास्टर ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से कहा, पहले चाय पीते हैं। प्रोफेसर थोड़ा हुआ। उसे लगा था कि मास्टर तुरंत कोई गहरी बात बताएंगे, लेकिन मास्टर पूरी शांति से 2 कप लेकर आए। उन्होंने एक कप प्रोफेसर के सामने रखा और उसमें चाय डालना शुरू किया। धीरे धीरे कप भरने लगा। प्रोफेसर चुपचाप देखता रहा, लेकिन तभी कप पूरा भर गया। फिर भी मास्टर रुके नहीं। चाय ऊपर तक आ गई और फिर बाहर गिरने लगी। गरम चाय मेज पर फैलने लगी। प्रोफेसर अचानक घबरा गया। वो जोर से बोला, मास्टर, कप भर चुका है, अब उसमें और चाय नहीं आ सकती। और तभी मास्टर ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह। पूरा कमरा शांत हो गया। प्रोफेसर कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया। मास्टर धीरे से बोले, तुम यहाँ सीखने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी नॉलेज साबित करने आए हो। तुम्हारा मन पहले से इतना भरा हुआ है कि उसमें कुछ नया जा ही नहीं सकता। ये सुनकर प्रोफेसर के अंदर गुस्सा उठने लगा। उसे लगा, मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूं और ये बूढ़ा आदमी मुझे इग्नोरेंट कह रहा है। लेकिन अंदर कहीं उसे महसूस हुआ कि मास्टर गलत नहीं थे, क्योंकि सच में जब भी कोई उसे कुछ नया बताता, वो तुरंत बोल देता, ये तो मुझे पहले से पता है। मास्टर उठे और उसे मंदिर के पीछे बने एक छोटे बगीचे में ले गए। वहां एक छोटा सा पौधा पत्थरों के बीच उग रहा था। मास्टर ने पूछा, तुम्हें पता है ये पौधा इतना छोटा क्यों है? प्रोफेसर बोला, क्योंकि इसे बढ़ने की जगह नहीं मिली। मास्टर मुस्कुराए और धीरे से बोले, और इंसान? प्रोफेसर चुप हो गया। मास्टर बोले, जिस इंसान का दिमाग अहंकार, अजम्पशंस और पुराने विचारों से भर जाता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। उस रात प्रोफेसर पहली बार शांत बैठा, बिना बोले, बिना डिबेट किए, बिना खुद को सही साबित किए। और शायद कई सालों में पहली बार उसने सच में किसी की बात सुनी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि नॉलेज होना और सीखने लायक होना दो अलग बातें हैं। आज की दुनिया भी उसी प्रोफेसर जैसी बन चुकी है। हर किसी के पास ओपिनियंस है, हर किसी को लगता है कि वो सही है। सोशल मीडिया ने लोगों को नॉलेज तो दी, लेकिन सुनने की क्षमता छीन ली। लोग सीखने नहीं, सिर्फ आर्ग्यू करने लगे हैं। लेकिन जिंदगी बदलती कब है? जब इंसान एक पल के लिए रुककर ये मान ले कि शायद उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि भरा हुआ कप कभी नई चाय नहीं ले सकता, और भरा हुआ अहंकार कभी नई सोच नहीं अपना सकता। इसलिए रीथिंक करो कि क्या तुम्हारा माइंड सच में ओपन है। रिविजिट करो उन बिलीव्स को जिन्हें तुम बिना सवाल किए पकड़े बैठे हो, और खुद को रीशेप करो, इतना कि सीखना कभी बंद ना हो।
क्योंकि जिस दिन इंसान ये सोच लेता है कि उसे सब पता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और शायद असल विजडम ज्यादा जानने में नहीं, खुद को खाली करने में छिपी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली सीख हैं, तो इस सफर का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।